अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। अच्छा, आज जो हम डॉन का एडिटोरियल करने वाले हैं वो है हमारे पास नेक्टास फाइंडिंग्स। ठीक है। अच्छा, पहले हम देख लेते हैं नेक्टा क्या होता है। नेक्टा यहाँ पे लिखा हुआ है, नेक्टा है हमारे पास नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी। कोई भी आप इस तरह देखा करें, कोई भी जिस तरह मुखाफफ है नेक्टा, तो उसको देख लें कि भाई ये है क्या चीज़ और ये कब बना था, क्या इसका मकसद था और कब इसकी तश्कील हुई। जिस तरह यहाँ मैं थोड़ा सा लिखा हुआ है, ये मैं आपको थोड़ा पढ़ के बता देता हूँ। ने कहा कि जी नेक्टा जो है ना वो इस्टेब्लिश हुआ था एक एडमिनिस्ट्रेटिव एंटिटी के तौर पे अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, और कब, इन 2008। ठीक है, इसको बोल्ड कर लें, 2008 में हुआ था। और हाउ इट वाज रीऑर्गेनाइज्ड एज फेडरल अथॉरिटी by NECTA Act 2013 to act as a focal national institution and unify state response to counter extremism and terrorism by combining the efforts of law enforcement and intelligence agencies, and by formulating and implementing policies and action plans through continuous research, adaptive innovation and ancillary mechanisms। ठीक है, डिटेल लिखी थी, इसको आप पढ़ लीजिएगा पीडीएफ डाउनलोड करके। तो बेसिकली इसका मकसद ये था कि काउंटर किया जाए, मुकाबला किया जाए, रोका जाए एक्सट्रीमिज्म को, टेररिज्म को, किस तरीके से कंबाइन करके लॉ एनफोर्समेंट और इंटेलिजेंस एजेंसीज को। ठीक है, तो ये हमारे पास नेक्टा था और ये इसके थोड़े से मैंने आपको ब्रीफ फैक्ट्स बता दिए। और नेक्टा ये हमने देख लिया, ये बनता क्या है इससे। ये हमारे पास आ जाता है नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी। ठीक है। अब हुआ क्या है कि ये जो इदारा है नेक्टा, नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी, इसकी फाइंडिंग्स आई हैं। फाइंडिंग्स क्या होता है? फाइंडिंग्स होता है कोई भी आप इंक्वायरी करो, इन्वेस्टिगेशन करो ना, इस तरह खासतौर पर मैं इसी के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ। तो कोई भी इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन हो, उसके अंदर से आपको कोई इंफॉर्मेशन मिले, कोई डिस्कवर हो, आपको पता चले किसी चीज़ के बारे में, कोई नई चीज़ ना, तो फिर आप कहते हो कि क्या हुआ है कि इस इन्वेस्टिगेशन या आप कह लें इंक्वायरी के नतीजे में हमें कोई नई बात पता चली है। वो क्या है? फाइंडिंग्स है। अब नेक्टा ने अपनी फाइंडिंग्स दी हैं और वो किस हवाले से है, ये टीटीपी की जो इन्होंने आपको बताया, जिस तरह पिछले हफ्ते हमने एडिटोरियल भी किया था, इन्होंने अपना जो सीज फायर है, जंग बंदी है ना, वो ख़त्म कर दी है टीटीपी ने। और अब खदशात इस बात के भी हैं कि जी अब और ज़्यादा हमारे पास दहशत गर्दी की कार्रवाई यहाँ पे हो सकती है। अच्छा, अब इसको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं, फिर हम इस तरफ दोबारा आएंगे, इसकी फाइंडिंग्स की तरफ। Before the TTP ended its ceasefire with the state last week, many, including this paper, had felt that the terrorist group was using negotiations simply to buy time and re-energize itself before it returned to its violent ways। ठीक है, पूरा हमारे पास पैराग्राफ एक सेंटेंस है, ये कह रहे हैं जी बिफोर द टीटीपी एंडेड इट्स सीज फायर विद द स्टेट लास्ट वीक। उन्होंने कहा जब टीटीपी ने ख़त्म किया, एंड किया अपना सीज फायर, जंग बंदी स्टेट के साथ, पाकिस्तानी गवर्नमेंट की बात हो रही है, लास्ट वीक। ठीक है, तो इससे पहले क्या हुआ था, मतलब ये तो इन्होंने पिछले हफ्ते खत्म की है ना जंग बंदी। इससे पहले क्या हुआ था, मैनी इंक्लूडिंग दिस पेपर, उन्होंने बहुत से लोग, जिसमें क्या है ये पेपर यानी डॉन न्यूज़ पेपर शामिल है, हेड फेल्ट, उन्होंने ये समझा था, महसूस किया था कि जो टेररिस्ट ग्रुप है ना वो वाज यूजिंग नेगोशिएशंस, कि वो जो बातचीत की बात करते हैं, टेररिस्ट ग्रुप जो है वो इस नेगोशिएशन को इस्तेमाल कर रहे हैं सिंपली टू बाय टाइम। बाय टाइम का मतलब होता है कि आप किसी इवेंट को या है ना डिले करो, उसमें देरी लेके आओ टेम्परेरीली, वक्ती तौर पे, ताकि वो है आप अपनी पोजीशन बेहतर कर सको। तो बेसिकली उन्होंने कहा कि जी वो ताकि टाइम बाय कर सके, इसलिए उन्होंने कहा कि नहीं जी हम नेगोशिएशन करते हैं। और असल में उनका मकसद क्या था? एंड री एनर्जाइज इटसेल्फ। ठीक है, ताकि वो री एनर्जाइज कर सके अपने आपको, एक दोबारा इंथुजियाज्म और वल्वले के साथ जो है दोबारा ये क्या कर सकें, बिफोर इट रिटर्न टू इट्स वायलेंट वेज। जिस तरह ये पहले पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ करते थे, तो उस तरफ आ सकें। तो इसलिए उन्होंने कहा, सिर्फ और सिर्फ उन्होंने स्टेट के साथ नेगोशिएशन की बात इसलिए की ताकि वो कुछ टाइम बाय कर सकें, ताकि वो अपनी पोजीशन को मुस्तहकम कर सकें। ठीक है, तो ये बात करें। और ये थोड़ा सा उन्होंने बैकग्राउंड दिया, और उसके बाद उन्होंने कहा जी रीसेंट डॉक्यूमेंट ऑथर्ड बाय द नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी हैज प्रूव दीज फियर्स करेक्ट। अच्छा, अब जिस तरह ये ऊपर उन्होंने बात किया है कि जी सिर्फ वो नेगोशिएशन कर रहे थे ताकि टाइम बाय किया जा सके, तो उन्होंने कहा जो एक हालिया डॉक्यूमेंट जो है किसकी जानिब से, नेक्टा की जानिब से, उसने भी साबित कर दिया, प्रूव कर दिया है इन फियर्स को, इन खदशात को करेक्ट, कि भाई ये बिल्कुल ठीक थे खदशात। क्योंकि उस टाइम पे बहुत ज़्यादा लोग मतलब डिवाइडेड थे कि भाई उनको नेगोशिएशन के लिए टाइम देना चाहिए कि नहीं, क्योंकि लोगों का ये ख्याल था कि भाई इनको ज़्यादा हमने टाइम दिया तो ये दोबारा जिस तरह ये पहले तशद्दुद कार्रवाइयाँ करते थे वो करना स्टार्ट हो जाएंगे, और क्या है उनसे नेगोशिएशन नहीं होनी चाहिए। तो उस टाइम पे भी दो आ रहा थी, तो उन्होंने कहा वो जो खदशात थे वो नेक्टा की इस डॉक्यूमेंट के बाद सही साबित हुए।
As reported on Friday, Nectar's analysis presented to the Senate Committee on the Interior says that the peace process initiated by the then PTI-led government last year had emboldened the TTP and that the group used the period to expand its footprint. और उनका जैसे रिपोर्ट किया गया फ्राइडे को नेक्टा के को जो एनालिसिस था, जो तज्जिया था, जिसे प्रेजेंट किया गया, पेश किया गया सेनेट कमेटी ऑन इंटीरियर पे, वो ये कहता है कि जो पीस प्रोसेस है ये शुरू किया गया था उस वक्त की पीटीआई लेड गवर्नमेंट लास्ट ईयर, क्योंकि ज़ाहिर है पिछले साल पीटीआई गवर्नमेंट थी, तो उस टाइम पे ये नेगोशिएशन का सिलसिला स्टार्ट किया गया था टीटीपी के साथ। लेकिन उन्होंने कहा ये जो बातचीत थी, नेगोशिएशन थी, इसने क्या है इम्बोल्डन कर दिया था टीटीपी को। इम्बोल्डन होता है किसी चीज़ से आपको करेज मिल जाए, कॉन्फिडेंस मिल जाए, तो उन्होंने कहा कि बजाय इसके कि हमें ये क्या है हमारे खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई करें, तो क्या है हम हमारे से बातचीत करने पे तैयार हो रहे हैं, तो मतलब एक कमजोरी के तौर पे देखा गया और उनको इस चीज से क्या है एक कॉन्फिडेंस मिला। तो यहाँ पे भी जैसे मैंने आपको बताया कि जी दो आरा हैं कि अगर नेगोशिएशन ना करते, सीधा डायरेक्ट इन पे आप वो करते इसको काउंटर करने की कोशिश करते, तो उस टाइम पे लोग कहते कि लोगों ने कहना था कि जी बातचीत के जरिए भी मसला हल किया जा सकता है, तो मतलब ये दोनों तरह बात जाती है। लेकिन खैर उस टाइम पे जो है ना डॉन के एडिटोरियल के मुताबिक इस चीज़ ने जो है ना उनको और ज़्यादा सपोर्ट दिया, एम्बोल्डन किया, उनको कॉन्फिडेंस दिया कि बजाय कि स्टेट हमारे खिलाफ कार्रवाई करने के हमारे से बातचीत करने पे तैयार है। और ये क्या है इस एडिटोरियल के मुताबिक कमज़ोरी थी गवर्नमेंट की। उन्होंने कहा ये जो इसने टीटीपी को एम्बोल्डन कर दिया एंड दैट द ग्रुप यूज्ड अ पीरियड टू एक्सपैंड इट्स फुटप्रिंट। अच्छा, और इसमें उन्होंने कहा कि जी इसमें मतलब जो ग्रुप था ना उसने इस पीरियड को नेगोशिएशन के नाम पे जो उनको टाइम मिला उसमें उन्होंने क्या है अपना अपना यूज द पीरियड टू एक्सपैंड इट्स फुटप्रिंट, उन्होंने अपना एक आप कह लें कि जो पूरा इनका असर रसूख था उसको क्या है एक्सपेंड किया, उसको बढ़ाया। ठीक है, जिस तरह यहाँ पे देखें इफेक्ट, जिस तरह यहाँ पे हम इसको कह सकते हैं डेट समथिंग हैज, तो अपना जो असर था असर रसूख उसको इन्होंने बढ़ाया उस टाइम को बाय करके। अच्छा, कह रहे moreover the authority says that the band group was testing the waters in Sawat to see how the public and the state would react to its presence। मजीद ये कि अथॉरिटी ने कहा कि जो बैंड ग्रुप था वो क्या है टेस्टिंग द वाटर्स, ये बड़ा अच्छा इडियम है। इसका मतलब होता है कि आप टू फाइंड आउट वेदर समथिंग इज लाइकली टू बी सक्सेसफुल बिफोर यू डू इट और ट्राई इट। ठीक है, बाज़ दफ़ा आप वो चीज़ सिर्फ करके चेक करना चाह रहे होते हो कि भाई इसका असर क्या होगा। तो उन्होंने कहा ये जो बैंड ग्रुप है वो भी क्या है टेस्ट कर रहा था वाटर के बाद में, एक रिएक्शन देखना चाह रहा था किसका, पब्लिक का और स्टेट का, वुड रिएक्ट टू इट्स प्रेजेंस। ये वहां पे बात में हमने देखा इनकी जो प्रेजेंस थी, तो उन्होंने कहा तो वो सिर्फ चेक करना चाह रहे थे कि भाई खासतौर पे पब्लिक और स्टेट का क्या रिएक्शन होगा। इट टर्म्ड द मैसिव pro-peace rallies by the KP's people as a positive development, adding that at present the militants were lying low due to the action taken by the security forces। अच्छा, और इसमें उन्होंने कहा कि जी वो आपको पता है जी बहुत बड़े पैमाने पे वहाँ प्रो पीस रैलीज हुई थी केपी के लोगों की जानिब से, तो वहाँ पे इसको कहा गया कि भाई इसको पॉजिटिव डेवलपमेंट के तौर पे देखा गया। और साथ ये कहा गया कि जी अभी की जो मिलिटेंट्स है ना वर लाइंग लो, लाइंग लो का मतलब होता है कि मतलब आप उस तरह सामने नहीं आ रहे हो टू ट्राई नॉट टू बी नोटिस। ठीक है, तो जिस तरह ये दहशतगर्द वगैरह होते हैं क्या है अंडरग्राउंड चले जाते हैं, तो वो है ना मतलब ताकि लोगों के सामने ना आए। तो यहाँ भी मैंने कहा कि अभी जो है ना मिलिटेंट्स वर लाइंग लो ड्यू टू एक्शन टेकन बाय द सिक्योरिटी फोर्सेस की, एक्शन लिया था सिक्योरिटी फोर्सेस के, उसकी वजह से जो है ना मैं बिल्कुल ये सामने नजर नहीं आ रहे, मौजूद तो है लेकिन जाहिर है इस तरह सामने हमें नजर नहीं आ रहे ये जो दहशतगर्द है। अच्छा, अब कह रहे हैं PTI administration as well as the security establishment apparently wanted to give peace a chance by talking to the militants। अच्छा, उन्होंने कहा ये PTI एडमिनिस्ट्रेशन थी, PTI की इंतजामिया थी, साथ ही साथ जो सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट थी वो ज़ाहरी तौर पे ज़ाहिर जो नज़र आता है वो ये है कि वो चाहती थी कि एक पीस को एक चांस दे, किस तरह बातचीत करके मिलिटेंट से। ठीक है, तो जिस तरह पहले भी दो तीन दफ़ा मैंने आपको बता दिया कि जी दो आरा हो सकती हैं कि बातचीत करनी चाहिए कि नहीं, लेकिन उनका जो PTI और आर्मी दोनों थे वो उनका ये था कि भाई बातचीत से मसला हल करना चाहिए। The process continued when the PDM government took power in April, but clearly due to TTP's untenable demands, such as the reversal of ex-Fatah's merger with KP and the release of hardened militants, the negotiations were destined to fail। अच्छा, उनका प्रोसेस जारी रहा जब PDM गवर्नमेंट ने है ना वो टुक पावर इन अप्रैल, यानी कि ज़ाहिर है जब इमरान खान की हुकूमत गई और ये लोग पीडीएम वाले हुकूमत में आ गए, तो उन्होंने कहा ये प्रोसेस जारी रहा, क्योंकि शुरू में तो उन्होंने पीटीआई पे इस तरह तकीद किया कि जैसे भाई पीटीआई वाले जो है ना उन्होंने सख्त एक्शन नहीं लिया और बातचीत की टीटीपी के साथ, लेकिन उन्होंने कहा यही चीज़ जो है ना ये जब अप्रैल में इसकी
शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट आ गई तब भी जो है ना इसने बातचीत उसी तरह जारी रही जिस तरह पीटीआई के दौर में थी। लेकिन उन्होंने कहा जो टीटीपी की अनटेनेबल डिमांड्स, अनटेनेबल होती है ये एक ऐसी चीज जो क्या है जिससे डिफेंड ना किया जा सके, मेंटेन ना किया जा सके, पॉसिबल ना होगा अगर आप इसको साफ लफ्जों में कहें। और यहाँ पे डैश टू डैश लगा के बता रहे हैं क्या ये चीजें थी जिसकी वजह से मतलब बिल्कुल अनटेनेबल डिमांड्स थी और ये क्या है पूरी करना नामुमकिन था गवर्नमेंट के लिए, जिसमें एक तो चीज उन्होंने कहा जी रिवर्सल किया जाए एक्सफाटा के मर्जर का और केपी के साथ, और दूसरा इन्होंने कहा कि ये रिलीज किया जाए हार्डन मिलिटेंट्स जो इनके बिल्कुल आदि और मुजरिम थे उनको रिहा किया जाए मिलिटेंट्स को। ठीक है, तो ये दो चीजें ऐसी थी जो क्या थी, द नेगोशिएशंस वर डेस्टिन्ड टू फेल। नेगोशिएशंस की बातचीत थी वो क्या है फेल ही होना थी जब आप इस तरह के दो बड़े ले आओ डिमांड्स जिनका पूरा करना पॉसिबल ना हो, अनटेनेबल हो, तो यकीनन ऐसा पॉसिबल नहीं था कि जी ये बातचीत जो है वो कामयाब होती। It had been rightly argued that the TTP were not genuinely interested in peace। और इसको उनका बिल्कुल इसको ठीक इस पे बहस की गई है कि टीटीपी वाले जो है ना वो असल में इंटरेस्टेड नहीं थे पीस के लिए, अमन के लिए, एंड द डिमांड्स दे हैड सेट अमाउंटेड टू सरेंडर ऑफ द स्टेट। और जो उन्होंने डिमांड्स रखी थी वो ऐसे ही था कि जी अब क्या है कि स्टेट जो है वो सरेंडर कर दे, हथियार डाल दे, किस तरह आर्म ग्रुप के सामने। नेक्टर्स फाइंडिंग्स हैव ओनली कंफर्म्ड दीज कंसर्न्स। और नेक्टर की फाइंडिंग्स ने सिर्फ इन जो खदशात को है ना वो दुरुस्त साबित किया। ठीक है, अच्छा उन्होंने कहा नाउ इट इज बैक टू द बैटलफील्ड फॉर द मिलिटेंट्स एज वेल एज द स्टेट। उन्होंने कहा ये अब बैक टू द बैटलफील्ड है क्योंकि बातचीत की थी वो जरिया तो खत्म हो गया सीज फायर का, तो अब वापस अब आपने क्या है मतलब उसमें एक तरीके की जंग ही है कि किस तरह आपने एक दूसरे का मुकाबला करना है मिलिटेंट्स के लिए भी और साथ साथ स्टेट के लिए भी। इन रिलेटेड डेवलपमेंट है उसमें क्या हुआ, यूएस हैज सेड इट विल नॉट लेट अफगान सॉइल बी यूज्ड अगेंस्ट पाकिस्तान। और यूएस है उसने कहा है कि जो वो नहीं अफगानिस्तान की ज़मीन को इस्तेमाल होने देगा पाकिस्तान के खिलाफ। एज द टीटीपी हैव फाउंड शेल्टर इन अफगान तालिबान रूरल टेरिटरी। जैसे ये टीटीपी है ना उसने महफूज मकाम हासिल कर लिया है अफगान तालिबान टेरिटरी में। ठीक है, अफगान तालिबान रूल्ड टेरिटरी कि ये वहाँ रूल कर रहे हैं ना टेरिटरी को। बट ना जस्ट हाउ वाशिंगटन इंटेंस टू डू दिस इज अनक्लियर। लेकिन मैंने कहा वाशिंगटन किस तरह ये चाहता है ये काम करेगा ये बिल्कुल अनक्लियर है। उन्होंने कह तो दिया कि हम अफगानिस्तान को जो ज़मीन है वो इस्तेमाल नहीं होने देंगे पाकिस्तान के अगेंस्ट, लेकिन ये चीज़ वाज़ेह नहीं हुई कि वो इसको करेंगे कैसे। उन्होंने कहा अनलेस दिस मीन्स मोर ओवर द होराइजन अटैक्स ऑन द टीटीपी एंड आईएसके इन अफगानिस्तान। ठीक है, उन्होंने कहा जब तक क्या ना हो ये मतलब ना हो कि जी ओवर द होराइजन अटैक्स होंगे। ओवर द होराइजन अटैक का मतलब होता है कि कोई ऐसे अटैक में लॉन्च हो आउटसाइड द स्टेट, क्योंकि बाहर इनके पास जो है जितनी कैपेबिलिटी के हथियार होते हैं तो लाजमी नहीं है कि आप अफगानिस्तान में आके जो है अटैक करो, आप बाहर से भी अटैक कर सकते हो। तो उन्होंने कहा ओवर द होराइजन अटैक्स टीटीपी या आईएसके पे अफगानिस्तान पे होंगे। तो मतलब अब हमें पता नहीं है वहाँ बैठे बैठे अमेरिका क्या करेगा। ठीक है, सिर्फ बयानबाजी से तो काम नहीं होता। तो उन्होंने कहा फिर क्या पॉसिबिलिटी शो की है ओवर द होराइजन अटैक्स की। ठीक है, अच्छा Korea, the foremost challenge before the state is, of course, keeping the peace and ensuring that a new TTP-inspired reign of terror does not engulf the country in these times of multiple crises। उन्होंने कहा ये सबसे बड़ा जो चैलेंज होगा ये स्टेट के पास है वो ये है कि जी ये अमन बरकरार रखे और यकीनी बनाए कि वो नया टीटीपी इंस्पायर्ड रेन ऑफ टेरर है कि एक नई दहशतगर्दी की लहर है वो क्या है वो लपेट में ना ले ले मुल्क को इस टाइम ऑफ मल्टीपल क्राइसिस। जो पहले हमें मुतादिद किस्म के बहरानों का हमें सामना है, सैलाब के बाद जो हमें रही जो प्रॉब्लम्स हुई वो, फिर माशी हालत जो है, फिर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हमारे कहाँ चले गए, मतलब जो इतने ज़्यादा मुख्तलिफ फ्रंट में हमारे पास क्राइसिस है, बहरान है। तो उस टाइम पे उन्होंने कहा कि जी इशू ये है कि भाई कहीं ये दहशतगर्दी भी है ना मुल्क को अपनी लपेट में ना ले ले। येट more long-term thinking is needed to formulate a plan to deal with diverse militant trends। लेकिन उन्होंने कहा एक लॉन्ग टर्म थिंकिंग की जरूरत है, तो कोई हम वक्ती कोई इसका हल नहीं निकाल सकते। और क्या करने के लिए कि हम एक फॉर्मुलेट करें, बनाए प्लान ताकि किस तरह डील किया जा सके इस तरह के मिलिटेंट थ्रेट्स को। Beyond the immediate but short-term reactions such as kinetic operations, how should the nation deal with armed groups, whether it is religious extremists like the TTP or Baloch separatists? उनका beyond the immediate। ठीक है, तो उसमें उन्होंने कहा है बियॉन्ड द इमीडिएट के मतलब अगर हम फॉरेन अभी की बात ना भी करें तो लेकिन जो शॉर्ट टर्म में हम देखें कि हमने कैसे इसका मुकाबला करना है और रिएक्शंस इसमें क्या हो सकता है, इसमें काइनेटिक ऑपरेशन हो सकता है। काइनेटिक ऑपरेशन होता है
जिसमें आप क्या है एक्टिव वॉरफेयर यूज करते हो, इस पर लिथल फोर्स यूज कर सकते हो। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि जी अब सवाल ये है कि किस तरह नेशन जो है ना डील करेगी आर्म ग्रुप्स के साथ, फिर चाहे ये रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट्स हों जैसे कि टीटीपी और बलोच सेपरेटिस्ट हैं। ठीक है, ऐसे सवाल पूछा है। A constant state of war is unsustainable and dialogue is ideally the solution। उन्होंने कहा लगातार जो है ना हालत में रहना जंग के वो अनसस्टेनेबल है, मतलब उसको बरकरार नहीं रखा जा सकता, और डायलॉग इज आइडियली द सोल्यूशन, और डायलॉग जो है ना वही जो है ना एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। अब देखें शुरू में ये पीटीआई पे तनकीद कर रहे थे कि जी इन्होंने बातचीत का रास्ता अपनाया, लेकिन एंड पे ये इसी जगह पे आ रहे हैं कि जी कॉन्स्टेंट स्टेट ऑफ वॉर जो है अनसस्टेनेबल है, और डायलॉग जो है ना वो बेहतरीन ऑप्शन है। देयर शुड ऑफ कोर्स बी क्रिटिकल रेड लाइंस, लेकिन उन्होंने कहा इसमें क्या है क्रिटिकल रेड लाइंस भी हैं, मतलब ये नहीं है कि अगर आपने उनके साथ बातचीत करनी है तो आप क्या है बिल्कुल ही सरेंडर कर दो उनके आगे, एक टेररिस्ट ग्रुप के आगे। आपकी क्या है रेड लाइंस है, लिमिटेशंस होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल डिमांड सच एज डिसमेंबरमेंट ऑफ द स्टेट और अपएंडिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर कैन नॉट बी मेट। मिसाल के तौर पे कि जी अगर वो डिमांड कर दें कि जी डिसमेंबरमेंट हो स्टेट की, ठीक है, मतलब डिवीजन हो, और या क्या हो अपएंडिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर। अपएंडिंग होता है किसी को बिल्कुल आप कह सकते हो ना कि अपसाइड डाउन किसी को वो कर देना। ठीक है, तो मतलब बिल्कुल ये अगर ये है ना आप कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर को आप कहो कि जी आप उसको चेंज कर दो, धर्म भरम कर दो, तो वो इस तरह की डिमांड तो जाहिर है पूरी नहीं की जा सकती। वाइल टेररिस्ट रिस्पांसिबल फॉर द मैसेकर ऑफ इनोसेंट्स मस्ट बी ब्रॉट टू जस्टिस, जबकि उन्होंने कहा वो ये दहशतगर्द हैं, ये जिम्मेदार हैं कत्लेआम के, जो मासूम लोगों के, मस्ट बी ब्रॉट टू जस्टिस, उनको जरूर इंसाफ के कटहरे में लाना चाहिए। बट बियॉन्ड दिस, लेकिन उन्होंने कहा इसके अलावा क्या है, मिक्स ऑफ टॉक्स विद दोज रेडी टू रिनाउंस वायलेंस, काउंटरिंग वायलेंट एक्सट्रीमिज्म, रिहैबिलिटेशन एंड सोशल जस्टिस डिलीवरी सीम्स टू बी अ प्लॉजिबल वे फॉरवर्ड। और लेकिन उन्होंने कहा इसके अलावा जो है कि बातचीत उनके साथ जो कि तैयार है रिनाउंस करने के लिए, छोड़ने के लिए, अबैंडन करने के लिए वायलेंस को, तशद्दुद को, और फिर जो है वो तैयार है काउंटर करने के लिए वायलेंट एक्सट्रीमिज्म को, रिहैबिलिटेशन को और सोशल जस्टिस को, सोशल जस्टिस डिलीवरी को। उनका ये दिखाई देता है एक प्लॉजिबल वे फॉरवर्ड कि हम कहेंगे हाँ भाई ऐसे हम आगे की जानिब जा सकते हैं, लेकिन जो है सिर्फ बात उनके साथ हो जो तैयार हो वायलेंस को रिनाउंस करने के लिए, उसको अबैंडन करने के लिए। ठीक है, तो बेसिकली ये एडिटोरियल हमारे पास नेक्टा की फाइंडिंग से मुतल्लिक था कि जिस तरीके से जो है ना हमारा सीज फायर ख़त्म हुआ है, टीटीपी ने सीज फायर ख़त्म किया है, और उसके बाद जो है वो काफ़ी ज़्यादा खदशात हैं कि दहशत गर्दी की कार्रवाइयाँ ना बढ़ जाए। तो शुरू में उन्होंने बताया कि भाई हमने इतना टाइम दिया इसको टीटीपी को, तो उन्होंने क्या है अपना आप फुटप्रिंट जो है ना उसको क्या कर लिया है, यहाँ पे अगर हम देखें लास्ट में उन्होंने फुटप्रिंट अपना एक्सपेंड कर लिया, तो बेसिकली उस हवाले से था। लेकिन एंड में बता रहे हैं कि जी अगर हमने बातचीत करनी है तो वो इस क्या है आइडियल सोल्यूशन होगी, लेकिन जाहिर है उसमें भी उन्होंने कहा ये रेड लाइंस हैं, ये नहीं कि आप उन्हें उनके साथ बात करनी है तो बिल्कुल ही आप उनके आगे बिछ जाओ। आप इस तरह की चीज़ नहीं कर सकते जो क्या है कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर के अगेंस्ट हो, या डिसमेंबरमेंट ऑफ स्टेट की अगर वो बात करें, वो डिमांड करते तो जाहिर है वो पूरी नहीं की जा सकती। ठीक है, तो ये था हमारा आज का एडिटोरियल। बाकी हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना हो तो 0312 419 1070 यहाँ पे व्हाट्सएप करके डीएम एडिटोरियल पेड व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ₹200 ईजी पैसा पर मंथ में। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।